ये कहानी है पूरनपुर गांव की, जो इतना खूबसूरत था कि बस लोग देखते ही रह जाते थे। वहाँ के लोग भी बहुत सरल और सादे थे, लेकिन उस गांव में एक हवेली थी जिसके पास जाने से लोग कतराते थे, क्योंकि वहाँ वो थी। लगता है बारिश शुरू हो रही है। अरे जल्दी जल्दी चल स्वामी। हाँ हाँ चल रहा हूँ, लेकिन तू ये हवेली की तरफ क्यों ले जा रहा है भाई? अरे ये छोटा रास्ता है ना। हाँ ये बात तो है। चल जल्दी चल। लेकिन जैसे ही वो लोग हवेली के पास पहुँचे तो बारिश बहुत तेज हो गई और ओले भी गिरने लगे। अरे भगवान, ओले गिरने लगे। अरे भैया मेरा तो सिर ही फूट जाएगा इन ओलों से। हाँ अरे जल्दी कोई छत ढूंढ। अरे सामने वो हवेली है ना, इसमें चलते हैं चल। अरे नहीं नहीं भैया, उस हवेली में मत जा। अरे तुझे रुकना है तो रुक, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ अंदर। मुझे चोट खाने का कोई शौक नहीं है, समझा? और फिर उन्होंने नजर घुमाकर हवेली को देखा। हवेली इतनी पुरानी थी जितना पुराना गांव, लेकिन इतनी पुरानी होने के बावजूद वो जर्जर नहीं थी, लेकिन हाँ डरावनी जरूर थी। अरे यार, ये बारिश के चक्कर में हम कहाँ आकर रुक गए। जल्दी बारिश रुके तो हम यहाँ से भागे। अरे भाई ये आवाज किसकी है? कौन सी आवाज है? भाई मजाक मत कर यार। ये कौन आ गया? ये कौन आ गया? ये कौन आ गया? उन लोगों ने घूम कर देखा तो हवेली के एक कोने में अजीब सी बुढ़िया बैठी थी, जिसके सफेद बाल खुले हुए थे और वो कुछ बड़बड़ा रही। दोनों डर से कांप उठे और फौरन बाहर भागे। बाहर अभी भी ओले गिर रहे थे, लेकिन इस बार वो ओलों की चोट खाते हुए अपने घर की तरफ भाग गए। भैया राम, भैया लोग सही कहते हैं सोनी। अरे वहाँ कुछ है भैया। भैया मैं तो कसम खाता हूँ अब उस तरफ नहीं जाऊंगा भैया। पूरनपुर गांव में कुछ दिन बाद एक बड़ी अजीब घटना हुई। गांव में 4 नए लोग पहुंचे, एक नौजवान जोड़े के साथ 2 नौजवान लड़के और। अरे भाई आप लोग कौन हैं और इस गांव में कैसे आना हुआ? नमस्ते, मेरा नाम राजीव है, ये मेरी पत्नी रिया है और ये मेरे भाई हैं रमन और प्रेम। हम यहाँ अपनी हवेली को बेचने आए हैं जो गांव में पूरब में है। हाँ हवेली है भैया? कौन सी हवेली? वो जो बरगद के पेड़ के पास वाली, वो वही ना? हाँ हाँ वही, हमारे दादाजी की थी, अब हम उसे बेचना चाहते हैं। ये सुनकर मुखिया हैरान हो गया और गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। सब फुसफुसाने लगे। तभी मुखिया सीरियस होकर बोला, बेटा वो हवेली आज भी गांव के डर का कारण है। वहाँ एक बुढ़िया दिखती है, अजीब सी। कोई नहीं जानता कि वो असली है या आत्मा है, कोई भूत है पता नहीं, या फिर हमारा वहम है। गांव में ऐसी अफवाहें आम होती हैं, हमने भी शहर में ऐसे किस्से खूब सुने। अगर वहाँ कोई बढ़िया होती तो अब तक किसी ने वीडियो बना लिया होता ना। मैं तो वहाँ की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर डालूंगी, कौन डरता है भूत से। हम सब आज ही हवेली में जाकर देखेंगे और कल ही उसके कागज फाइनल कर लेंगे। रामू और स्वामी भी वहाँ खड़े थे। दोनों की आंखों में डर था, लेकिन आखिर वो बोल ही पड़े। भाई साहब मत जाइए, हमने अपनी आंखों से देखा है उसे। वो औरत इंसान नहीं लगती। हाँ उसके पास जाने से जान पे बनाती है। हाँ बता रहा। अगर वो हवेली मेरी है तो मुझे ही देखना चाहिए ना कि उसमें क्या है। ये कहकर वो चारों हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचे, सबने उसे निहारा। हवेली पुरानी जरूर थी, लेकिन उसकी दीवारों पर एक अजीब किस्म की चमक थी। वाओ, ये हवेली तो किसी राजमहल जैसी लगती है। इतनी मजबूत दीवारें, कितनी भव्य है। यार ये बेचेंगे तो करोड़ों मिलेंगे भाई। चलो अंदर चलते हैं, मैं तो इसका वीडियो बना रहा हूँ। जैसे ही वो अंदर घुसे, एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो, लेकिन चारों ने नजरअंदाज किया। अंदर का हॉल अब भी चमक रहा था, जैसे समय ने उसे छुआ ही ना हो। राजीव वहाँ खड़ा होकर बोला,
सोचो यार, इतने बड़े हॉल में लोग रहते होंगे। वाह यार। सीरियस? व्हाट? अ रॉयल लाइफ? लेकिन यार ये कैसी आवाज है? कि कौन आ गया? ये कौन आ गया? कि कौन आ गया? कोई बोल रहा है शायद। चलो उस तरफ चलते हैं, देखती हूँ कौन इतनी एक्टिंग कर रहा है। चारों उस कोने की ओर बढ़े, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। तभी चमगादड़ों का एक झुंड छत से निकला। रिया चीख पड़ी। अरे बाप रे, सांप! अरे भागो भाई! हे भगवान, ये हवेली तो जंगल हो रखी है। अफवाहों का भूत और असली जानवरों का आतंक। राजीव, रिया, रमन और प्रेम हवेली की सुंदरता और रहस्यमयी माहौल से प्रभावित होकर वहां से निकलने ही वाले थे कि अचानक हवेली के अंदर एक अंधेरे कोने में कुछ हिलता डुलता दिखा। सभी की निगाहें उस कोने की ओर मुड़ी। वहां एक औरत बैठी थी, उसी हवेली की वही रहस्यमयी बुढ़िया जिसकी बातें गांव वाले करते थे। खुले सफेद बाल, सूखी सिलवटों वाली त्वचा और पथराई आंखें। वो देखो, वहाँ कोई है। चलते हैं। ये वही बुढ़िया लगती है। नहीं यार, अब जब सामने दिख रही है तो बात करनी चाहिए। रिया साहस करके धीरे धीरे उस बुढ़िया के पास गई। जैसे ही वो पास पहुंची, बुढ़िया अचानक कांपती हुई खड़ी हो गई। आप कौन है? यहाँ क्या कर रही है? तुम लोग क्यों आए हो? यहाँ क्यों आए हो? यहाँ कोई नहीं आता, फिर तुम क्यों आए हो? हम इस हवेली को बेचने आए हैं। ये हमारे दादा की हवेली है। और आप? मैं खजाने की रखवाली कर रही हूँ। खजाना? हाँ, बहुत साल पहले मैंने इस हवेली में खजाना छुपाया था, पर अब याद नहीं कहाँ रखा है, कहाँ दफना दिया, समझ नहीं आता। बुढ़िया के खजाना शब्द ने चारों के मन में एक साथ बिजली की तरह लालच जगा दिया। उनकी आंखों में अब हवेली की कीमत से ज्यादा उस अदृश्य खजाने की चमक तैरने लगी। अगर ये खजाने की बात सच हुई तो हम करोड़पति बन सकते भाई। और जब खजाना मिल जाए, इस बुढ़िया को यहाँ से निकाल फेंकेंगे। डराने के अलावा करते क्या ये? बिल्कुल भाई, पहले मिठास फिर लात। हाँ, चलो खोजना शुरू करें। अम्मा, वो खजाना कहाँ है? क्या पता। वो सब लोग पूरी हवेली में खजाना ढूंढने लगे। बुढ़िया भी दीवारों को थपथपाती, जमीन को सूंघती, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन 4 घंटे तक पूरी हवेली छान मारने के बाद भी कुछ नहीं मिला। अब तो रात होने वाली है यार, कुछ नहीं मिला। शायद ये औरत पागल है। हम कल फिर आएंगे, तब तक आप याद करने की कोशिश करना कि वो खजाना कहाँ है। चारों लोग गांव लौट आए। गांव वालों को जब ये पता चला कि उन्होंने बुढ़िया से बात की और खजाने की भी बात सुनी, तो पूरा गांव भौचक्का रह गया। क्या तुमने उससे बात की? उसने सच में खजाने की बात कही? हम बरसों से डरते आए हैं उस हवेली से, और तुम लोग खजाना ढूंढ रहे हो? अगर सच में खजाना हुआ तो हम सबको फायदा होगा। फिर कल चलो हमारे साथ। अगर कोई खजाना मिला तो हिस्सा मिलेगा। गांव वाले पहले तो हिचकिचाए, लेकिन हिस्सा शब्द सुनकर उनकी आंखों में भी चमक आ गई। अगले दिन राजीव, रमन, प्रेम, रिया के साथ गांव के 10-12 लोग भी हवेली पहुंचे। वो देखो भाई, वही बुढ़िया। हे भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैं यहाँ वापस आ गया। चलो सब, आज इस हवेली का कोना कोना उलट डालो। चलो। लोगों ने हवेली के हर कोने को अच्छी तरह देखा, यहाँ तक कि बाहर बगीचे में खुदाई भी शुरू कर दी। कुछ घंटे बीते, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। तभी रामू की नजर हवेली के पिछले हिस्से पर गई, जहाँ छत का एक हिस्सा टूट कर गिरा हुआ था। अरे ओ भैया, इधर आओ, देखो। अरे यहाँ कुछ है शायद। कहाँ? अरे ये मलबा हटाओ, इसके नीचे कुछ है। सबने मिलकर मलबा हटाया और नीचे एक पुराना पत्थर निकला जो जमीन से अलग दिख रहा था। जैसे ही उसे हटाया गया, नीचे सीढ़ियां दिखाई दी, एक तहखाने की ओर जाने वाली। तहखाना? ये तो बिल्कुल फिल्मी सीन बन गया। चलो अंदर। वो लोग बारी बारी तहखाने में उतरे।
तहखाने में घुप अंधेरा था, सीलन भरी हवा और मकड़ी के जाले। सबने अपनी मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर जगह जगह टटोला। तभी रमन की नजर एक लोहे के पुराने संदूक पर पड़ी। ओ इधर देखो यार, कुछ मिला है, एक संदूक। अरे यार जल्दी निकालो इसे यार। संदूक भारी था, लेकिन गांव वालों की मदद से बाहर ले आया गया। जैसे ही बुढ़िया ने उसे देखा, वो पागलों की तरह झूमने लगी। मिल गया मेरा खजाना, मिल गया मेरा खजाना, मेरा खजाना। चारों लोग एक्साइटेड हो गए। अब उन्होंने फटाफट संदूक खोला, लेकिन उसके अंदर जो था वो देखकर सबकी रूह कांप गई। ये क्या है? ये तो किसी बच्चे का कंकाल है। चारों तुरंत पीछे हट गए, लेकिन बुढ़िया संदूक को पकड़कर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये क्या है? तुमने तो कहा था खजाना है। जवाब दो, ये क्या है? बताती हूँ, सारा सच बताती हूँ। बुढ़िया ने बताना शुरू किया कि उसका नाम गौरी था। एक समय में जवान, सुंदर और भोली भाली गौरी अपने पति और ससुर के साथ इस हवेली में रहती थी। पर किसे पता था कि जिस घर को वो स्वर्ग समझती थी, वो एक दिन उसका नर्क बन जाएगा। बाबूजी, वो आपकी बहू ना माँ बन गई। देखिए बेटी हुई है, कितनी सुंदर है ना। क्या कहा? बेटी? तुझे शर्म नहीं आती है? हमारे खानदान में बेटी नहीं होती, बेटा चाहिए था, बेटा। मुझे तो इससे बात भी नहीं करनी, निकम्मी औरत। गौरी के पति ने न तो बेटी को गोद में लिया, न कभी उसकी शक्ल देखी। बच्ची के जन्म के साथ ही मानो हवेली का हर कोना ठंडा और बेरंग हो गया। गौरी अकेली पड़ गई, अपनी नन्ही जान को सीने से लगाकर हर दिन अपमान और तानों से लड़ती। बाबा, मैं क्या करूं? मुझे बेटा चाहिए, कोई उपाय बताओ। उपाय है, अपनी बेटी की बलि चढ़ाओ। रक्त की आग में पुत्र की राख से जन्म होगा। उसने बिना कुछ सोचे तांत्रिक की बात मान ली। एक रात हवेली के तहखाने में जहां अंधेरा रहता था, वहीं उसने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। उसके साथ उसका ससुर और 2 नौकर भी थे। सबने देखा, लेकिन सब चुप थे। उधर गौरी की आंख खुली तो बच्ची को न देखकर तड़प उठी। मेरी बच्ची कहाँ है? वो तो मेरे साथ थी। गौरी उसे हर जगह ढूंढते हुए आखिरकार तहखाने की ओर भागी और वहां का नजारा देख चीख पड़ी। नहीं, ये क्या कर दिया तुमने? मेरी बच्ची! गौरी पागल हो गई। उसके भीतर की मां जल उठी। उसी तहखाने में पड़ा एक बड़ा चाकू उठाया और एक एक करके सबका खात्मा कर दिया। मेरी बच्ची के खून से कोई बेटा नहीं मिलेगा तुझे, सिर्फ अभिशाप लगेगा तुझे। सब मारे गए और गौरी वहीं तहखाने में अपनी मरी हुई बच्ची की लाश को सीने से लगाए घंटों बैठी रही, शायद कई दिन। और फिर एक दिन उसने उस नन्ही लाश को एक संदूक में बंद किया, जैसे वो कोई खजाना हो। सो जा मेरी रानी, अब कोई तुझे नहीं छीन सकता, तू मेरा अनमोल खजाना है। वो संदूक लेकर वहीं तहखाने में बैठी रही। वक्त के साथ सब बदल गया। हवेली सुनसान हो गई और जब वो एक दिन ऊपर आई तो छत का एक हिस्सा गिर पड़ा। तहखाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। गौरी ऊपर रह गई और संदूक नीचे छुप गया। यादें धुंधली हो गईं, पर उसका पागलपन वही रहा। गौरी की आंखों से आंसू झर रहे थे। सामने बैठे राजीव, रिया, रमन और प्रेम सन्न थे, जैसे किसी ने उनकी जुबान छीन ली हो। ये सब सच है? हाँ, ये मेरा खजाना है, मेरी बेटी, मेरी जान, मेरी दुनिया। पागल औरत, ये खजाना है? हड्डियां और सड़ती यादें हैं? राजीव उस संदूक को लात मारकर दूर फेंक देता है। ये देखकर उस बुढ़िया को बहुत तेज गुस्सा आ गया। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगी, नहीं, ये मेरी बच्ची है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को लात मारने की? वो पगलाई हुई औरत अब उस संदूक को गोद में लेकर हवेली के अंदर की ओर भागी।
उसकी चीखें हवेली की दीवारों से टकरा कर लौट रही थीं। मेरा खजाना, मेरी बेटी, मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अरे अब बहुत हो गया, पागल औरत ने दिमाग खराब कर दिया है। इसको निकालो यहाँ से, फिर इस हवेली को बेच डालते हैं। चलो। हाँ यार, खजाना तो निकला नहीं, अब हवेली बेचेंगे, चलो। सबने सोचा कि किसी भी तरह बुढ़िया को पकड़कर बाहर फेंक देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये इतना भी आसान नहीं होगा। वो लोग हवेली के अंदर की तरफ जाते हैं तो अचानक राजीव फर्श पर बिछे कालीन पर पैर रखता है और गड्ढे में गिर जाता है जो कालीन से ढका था। राजीव, कहाँ गए तुम? ये क्या हो रहा है? ये सब उस पगली औरत का जाल है। अरे भागो यहाँ से भैया। रिया एक कमरे में भागती है, लेकिन वहां का दरवाजा बंद हो जाता है और अंदर से सैकड़ों चूहे निकल आते हैं। रिया चीखने लगती है। उधर प्रेम जैसे तैसे भागता है, लेकिन गलियारे में फिसल जाता है क्योंकि फर्श पर तेल फैला हुआ था। तुम लोग मेरा खजाना नहीं छीन सकते। बुढ़िया अपने बिछाए जालों से बहुत खुश थी, पर उसी समय गांव के और लोग भी वहां पहुंच गए। उन्होंने सब कुछ देखा और एक साथ मिलकर बुढ़िया को पकड़ने की कोशिश की। अरे अब बस, तुमने बहुत डर फैलाया, अब तुम्हें रुकना होगा। बहुत संघर्ष के बाद बुढ़िया को पकड़ लिया गया। राजीव उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं पुलिस बुलाता हूँ। हाँ, ये औरत पागल है, हमें मारना चाहती थी। पुलिस जल्दी ही पहुंच गई। सर, हम तो ये हवेली बेचने आए थे। ये औरत हम पर हमला कर रही थी। पागल है सर ये। हाँ, मैं पागल हूँ, लेकिन ये हवेली मेरी है, मेरे खून से सींची गई है। तुम लोग इसे अपना कहते हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास? पुलिस को बुढ़िया की बात सही लगी, इसीलिए उन्होंने उनसे कागज मांगे, सबूत मांगे, लेकिन चारों लोगों के पास कुछ नहीं था, न कोई दस्तावेज, न कोई अधिकार। गांव वाले भी अब शंका से भर उठे। राजीव बताओ, इस हवेली का इतिहास क्या है, बोलो। वो हम तो बस अरे वो क्या कर रहा है? हमें फोन करके तू नहीं बुलाया ना, लेकिन अब लग रहा है कि तेरा झूठ पकड़ में आ चुका है। अब चुपचाप सच बोल दे, वरना सीधे जेल ले जाएंगे तेरे। हाँ, हमने हवेली पर कब्जा करने की कोशिश की थी ताकि उसे किसी फॉरेनर को बेचकर पैसे कमा सकें। हमें किसी ने यहाँ के बारे में बताया था, तो हमने सोचा कि गांव वालों को बेवकूफ बनाकर अपना काम निकाल लेंगे। हमें माफ कर दीजिए। हैं? माफी? हाँ, जरूर मिलेगी ना माफी। चलो सीधे थाने, चलो, वहीं करेंगे तुम्हें सब माफ। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया और फिर रामू आगे आया। उसने सबको देखा और बोला, इतनी बड़ी कहानी हो गई, हमें आज पता चल रहा है। देखो भैया, गांव वालों, मुझे लगता है कि हमें इस बच्ची का जो है अंतिम संस्कार करना चाहिए। ये जरूरी है भैया। सबने मिलकर उस मासूम बच्ची की अस्थियों का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया। बुढ़िया फूट फूट कर रोती रही। उसकी सालों की पीड़ा अब बह रही थी। उसके बाद पुलिस ने बुढ़िया को एक मानसिक चिकित्सालय भेज दिया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव वालों ने उस हवेली को एक बालिका विद्यालय में बदल दिया। बाहर एक पट्टिका लगी जिस पर लिखा था, गौरी कन्या विद्यालय, एक माँ की याद में।